सभी को मेरा नमस्कार। आज है 9 जून। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। डेली करंट अफेयर पार्ट कौन सा? पार्ट है 184। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून। तो आज है 9 जून। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कार दिवस क्या है? जो आपका ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है उसको सुरक्षित रखने हेतु तो कौन सा दिवस मनाएंगे? अभिलेखाकार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस 9 जून। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? अब आपके माइंड में क्लिक हो रहा है 36वां राज्य तो 28 है, तो हमारे टोटल 28 राज्य और कितने 8 केंद्रशासित प्रदेश है। तो 36वां राज्य कौन सा बना है? आपका पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कभी कभी देगा शहर दे देगा और नदी देगा कि किसके किनारे बसे हुए शहर हैं, या नदी दे देगा। अब पूछे संबंधित शहर कौन सा है, तो कौन सा है? कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। सीएम है कोल पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, जो 9वें नंबर के बनी है। गवर्नर है आर एन रवि। शीर्ष उत्पादन चावल का होता है यहाँ पे। कोलका कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा। मतलब क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो कोलकाता में। यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट लगाया जाएगा। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हमने आपको कई बार बता चुका है 5 जीआई टैग मिला है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर कह सकते हैं कि नूरे गुरे संदेश जो मिठाई है उसको जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ियां उसको जीआई टैग मिला है। तो एक सुंदरबन शहद है उसको जीआई टैग मिला है। तो इन चीजों क्या की जीआई टैग मिला, इनसे संबंध किस संबंध है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में ऐसे एफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये जीता आपका अपना देश भारत ने। अब देखिए भारत के बारे में परीक्षा दृष्टि से कैसे आ सकता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट है, कैपिटल नई दिल्ली। दूसरा, हेले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन से 75वें नंबर पे है? सिंगापुर 1वें नंबर पे। मतलब सबसे शक्तिशाली वीजा किस देश का? सिंगापुर का है, तो पहले नंबर पे है। अगर आपके पास सिंगापुर का वीजा है तो लगभग 195 से 200 करीब लगभग एक अप्रोक्स मान 195 देशों की आप यात्रा कर सकते हैं अगर आपके पास कैसा सिंगापुर का वीजा है। और भारत का कौन से नंबर की रैंक है? 75वें नंबर की। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा आया था? भारत का स्थान 157, पहले 151 पर। नॉर्वे पहले नंबर पे। यानी नॉर्वे की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कैसी है? पहले नंबर। बहुत अच्छी रैंकिंग है, पहले नंबर। और भारत की स्थिति और खराब हो गई, 151 157 पहुंच गई है 180 देशों के डाटा में। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। कुल राम का स्थान है 100। विकास विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। मतलब ऑल ओवर जितने भी देश हैं उसमें 7वां स्थान भारत का आता है। किसे? क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया भारत के पास। अब आता है जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब भारत के अंदर की बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। छोटा कौन सा? गोवा। यानी कि सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? राजस्थान की। और सबसे कम एरिया किसके पास है? गोवा के पास। ये भारत के अंदर की बात हो रही है। अब जनसंख्या की बात करती है। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। और छोटा सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। यानी कि भारत में जितने भी राज्य सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? आपकी सिक्किम में। दुनिया में शीर्ष चावल, दूध, मखाना, नारियल, यानी 4 चीजों में चावल, दूध, मखाना, नारियल जो महत्वपूर्ण वो ये में लिखा है। इसके उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 अपना देश भारत है। अच्छा, भारत के अंदर समझ लेते हैं। चावल में कौन है? पश्चिम बंगाल है। दूध में कौन है? उत्तर प्रदेश है। मखाने में कौन है? आपका बिहार है। नारियल के उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। यानी कि चारों पता चल गया। मखान चावल यानी पश्चिम बंगाल, दूध यानी उत्तर प्रदेश, मखाना यानी कि बिहार, और कौन सा? नारियल यानी कि कर्नाटक। साक्षरता दर कितनी होगी? 80.9% हो गई है। इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में द्विवार्षिक अभ्यास ऐसे आरएक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच हुआ? ये हुआ दक्षिण कोरिया के बीच। दक्षिण कोरिया से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम समझाएंगे, जो आपका परीक्षा दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी है इसके बॉन। पीएम बने हैं इसके हान सियोंग सुक। कौन बने हैं? हान सियोंग सुक। ये हाल ही फिलहाल में
प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? दक्षिण कोरिया में। सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी दक्षिण कोरिया और कौन सी? नॉर्थ कोरिया, या ऐसा कहते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटने वाली रेखा को क्या कहती है? 38 पैनल, यानी 38 पैनल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी रेखा डिवाइड करती है? तो 38 पैनल, 38 पैनल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। तो याद रखिए 38 पैनल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 38 पैनल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जिवेरेव ने। किसने? अलेक्जेंडर जिवेरेव ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों को 1 साल के लिए प्रतिबंध किया? नागालैंड। मतलब क्या हुआ है नागालैंड में कि जितने भी निकोटीन तंबाकू से बने उत्पाद होंगे उनको 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि सरकार ने क्या, नागालैंड सरकार ने, कि वहां पे अब क्या चीज निकोटीन या तंबाकू से युक्त कोई भी पदार्थ है उसका क्या चीज बिक्री नहीं किया जाए, 1 साल के लिए बैन लगा दिया। किस सरकार ने? नागालैंड सरकार ने। हम नागालैंड की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? कोहिमा, सीएम है नेफ्यूरियो, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। नेक्स्ट, हाल ही में ज्ञानेंद्र कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो गुजरात का। गुजरात के नए डीजीपी कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र कुमार। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ज्ञानेंद्र कुमार किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो गुजरात के। गुजरात के नए डीजीपी कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र कुमार। तो याद रखिए ज्ञानेंद्र कुमार का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। गुजरात के नए डीजीपी कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। अच्छा, उत्तर प्रदेश के भी नए डीजीपी बने हैं। तो आप आज के रात का पहला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? यानी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 142 सीट है। मूंगफली, तंबाकू, जीरा, यानी मूंगफली, तंबाकू, जीरा। आपको हमने बताया था कि तंबाकू का बताया था, तंबाकू उत्पादन में विश्व में नंबर 1 कौन है? चीन। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए रिवाइज दोबारा कराते रहते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। नल सरोवर लेक कहाँ है? गुजरात में। सोल लेक कहाँ है? गुजरात में। खियाड़ी लेक कहाँ है? गुजरात में। कंकड़िया लेक कहाँ है? गुजरात में। इतना गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड ब्रिक्स 2026 का खिताब जीता? तो किमी एंटोनेली ने। किसने? किमी एंटोनेली ने खिताब जीता है। तो डेली करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन थे। साथ में आपका पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो पुलिस का एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो इवनिंग में आपको बताया जाएगा कि पुलिस से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हैं उसका रिवाइजिंग कराया जाएगा, क्योंकि पेपर में क्या होता है उससे संबंधित ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इवनिंग में हम आपको पुलिस के एग्जाम के बारे में बताएंगे, पुलिस के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो आप इवनिंग में उस पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी जो परीक्षा चल रही है उसमें जिन लोगों की परीक्षा रह गई है उसमें आपको क्या चीज आसानी से सफलता मिल सकती है। तो वीडियो को यही समाप्त कर, वीडियो अधिक से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, समाप्त कर। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।